डैनियल फॉर्मनाइट हैं, बहुत सी सलाहियतों के मालिक हैं। प्राउड फॉर्मनाइट कि आज मैं क्या कहते हैं शो पे हूँ। एफसी कॉलेज वाहिद पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है जो कि हांगकांग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ जिनका एमओयू है। कोरिया की यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों से कैसे मुख्तलिफ है? लैंग्वेज तो एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। सबसे पहला आई थिंक कल्चरल शॉक जो कोरिया में मुझे मिला था वो वही था और एयरपोर्ट पे था। शुरू में मुश्किल हुआ था बट देन उसके बाद जब मैंने एक माइंड बनाया कि नहीं ये भी कल्चर का हिस्सा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फॉर्मनाइट्स और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम अब्बास कैसर। आज हमारे मेहमान हैं डैनियल सुहेल। डैनियल ना सिर्फ फॉर्मनाइट हैं, बहुत सी सलाहियतों के मालिक हैं, बल्कि एफसी कॉलेज के इंटरनेशनल सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हाल ही में साउथ कोरिया में एक सेमेस्टर पढ़कर अभी पाकिस्तान वापस आए। आज के प्रोग्राम में हम इनसे पूछेंगे कि इनका ये तजुर्बा कैसा रहा और इनको ये अपॉर्चुनिटी किस तरह मिली। जी डैनियल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ब्यूटीफुल शो। मैं देखता भी हूँ और आई फील लाइक अ प्राउड फॉर्मनाइट कि आज मैं क्या कहते हैं शो पे हूँ एंड नॉट ओनली डिफरेंट जगहों पे विद इन पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया एफसी कॉलेज को एज अ फॉर्मनाइट बट अब तो ये भी मेरे पास एजाज़ है कि मैंने कोरिया में भी ना सिर्फ एफसी कॉलेज बल्कि पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया। तो वहाँ साउथ कोरिया में आपने एक सेमेस्टर गुजारा, तो एफसी कॉलेज का और साउथ कोरिया का ये कोई एमओयू है जिसके तहत आप वहाँ गए? इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए। तो बेसिकली आई वाज इन हांगकांग ग्लोबल यूनिवर्सिटी और एफसी कॉलेज वाहिद पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है जो कि हांगकांग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ जिनका एमओयू है। सो इसलिए मतलब इसके तहत मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक सेमेस्टर एक्सचेंज उनके साथ लगाऊं। तो ये बताइए कि आप ज़ाहिर है पाकिस्तान के कल्चर से और एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद इंटरनेशनल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी या तजुर्बात थे जिन्होंने आपको वहाँ पे हेल्प किया? फर्स्ट ऑफ ऑल एफसी कॉलेज बीइंग लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी क्योंकि उधर भी कोर्सेज हमें खुद ही अपनी चॉइस से लेने थे, तो जो कोर्स सिलेक्शन थी वो उसमें जो लिबरल आर्ट्स वाला एस्पेक्ट था उसने बहुत हेल्प किया क्योंकि हमें पहले एक्सपीरियंस था एफसी कॉलेज से कि हमने किस तरह कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं और मेरा सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था वो भी उन्हीं एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस था। एंड सेकेंडली जो कोर वैल्यूज़ हैं एफसी कॉलेज की जो कि मेरी दो बहुत फेवरेट हैं कि इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स डिग्निटी, इन दो चीज़ों ने मुझे वहाँ पे ना सिर्फ एज अ फॉर्मनाइट बट एज अ पाकिस्तानी एज वेल बहुत हेल्प की टू मेक build friendships and to represent Pakistan in a very positive way. आपने वहाँ पे क्या फील किया कि कोरिया की यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों से कैसे मुख्तलिफ है? कोरियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत मुख्तलिफ हैं इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, स्पेशली मुझे अभी भी याद पड़ता है एंड समटाइम्स आई मिस दैट इन आवर क्लासरूम्स कि वहाँ पे वो ई अटेंडेंस होती थी। बेसिकली इट वाज लाइक टेबल पे उन्होंने ई टैग्स रखे थे विद QR कोड्स और हम बस आते थे क्लास में और फ़ोन्स निकालते थे, वो ऐप में स्कैन करते थे एंड हमारी अटेंडेंस हो जाती थी। तो अच्छा, हाँ तो ये कोई आपके डेस्क पे QR कोड फिक्स था? हाँ जी, डेस्क तो पे या हर एक सीट का के पीछे इंडिविजुअल नाम लिखा होता था उसके ऊपर या कोई भी किसी भी जगह पे? बस किसी भी जगह पे आप बैठ जाएं और आपने क्योंकि आप बेसिकली अपनी ऐप से लॉगिन करके ऑब्वियसली आपके क्रेडेंशियल्स हैं ऐप में, तो वही क्रेडेंशियल्स आपके उस QR कोड के साथ मैच होके तो आपकी अटेंडेंस लग जाती थी। तो ना सिर्फ टीचर का टाइम बचता था, स्टूडेंट्स का भी टाइम बच जाता था ऐसे। और हम इनकरेज थे कि हमने पंक्चुअल होना क्लास में इससे, क्योंकि आफ्टर 5 मिनट्स वो अटेंडेंस जो था वो सिस्टम वो क्लोज हो रहा था। फिर मैन्युअली अगर टीचर ने फेवर देनी है तो वो उनकी ग्रेस है।
तो स्टूडेंट्स एडवाइजिंग सिस्टम भी है कोई वहाँ पे? बिल्कुल है। वो किस तरह काम करता है? सो उसमें अगेन एवरीथिंग इज़ ऑन देयर ऐप, और ऐप में ही आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, एंड अगर आपका कोई ऐसा केस है जिसमें कोई पर्सनल आपने एडवाइस लेनी है जो कि जनरल नहीं है, FAQs नहीं है, तो फिर आप उनको हेल्प सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे अगर आपने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं या आप को कोई एक नया कोर्स है उसके बारे में मालूमात नहीं है, तो इस तरह की एडवाइजिंग जो है ये आप कैसे हासिल करते हैं? आई थिंक उनकी जो वेबसाइट है उस पे ही उन्होंने कोर्स आउटलाइन बहुत डिटेल में दी होती है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स से। और वैसे ऑफ कोर्स एडवाइजर्स उधर होते हैं अगेन ऐप से, आपको वो सारे आपको आप उनको मेजर बताते हैं ऐप में ही, और वो आपको सारा उसी वक्त रोड मैप भी बना के दे देते हैं। तो आप जब गए तो आपको भी कोई एडवाइज़र अलॉट हुआ था? नो, एक्सचेंज स्टूडेंट्स को एडवाइज़र नहीं अलॉट होता, और हम बाउंड भी नहीं होते प्री रिक्विजिट्स के। हम जो भी कोर्स चाहें हम ऑप्ट कर सकते हैं। एंड मुझे जो एडवाइस मिली थी वो इधर से मिली थी फ्रॉम फॉर्मर एक्सचेंज स्टूडेंट, यही फॉर्मर IT थे वो भी। अच्छा, जो पहले हाँ जी, जा चुके एक्सचेंज हैं। प्रोग्राम पे हाँ जा जी, चुके हैं, हाँ तो जी, उनसे आप हाँ जी, मिल के मिस्टर गए। कदिश फलेलगस, ही इज़ करंटली वर्किंग इन TSA, और उन्होंने मुझे कुछ कोर्सेज में एडवाइस दी थी। हाँ, मैं देख रहा था आपके ट्रांसक्रिप्ट पे कि आपने बड़े मुनफरिद और बड़े ही यूनिक कोर्सेज वहाँ पे लिए, और उनमें एक आध कोई लैंग्वेज का कोर्स था। तो कौन कौन से कोर्सेज थे ज़रा बताइए? जी सर, कोरियन 1, ये लैंग्वेज का ये कोर्स था। लैंग्वेज का कोर्स था। एंड देन प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन ग्लोबल लीडरशिप इन अ प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड, ये UN का कोर्स था, तो बहुत एक्साइटेड था मैं उसको भी लेने के लिए। देन उसके बाद क्रिएशन एंड एवोल्यूशन, और सर्व इन थिएटर एंड ड्रामा, एंड इंट्रोडक्शन टू सिनेमा। तो ये मैस कम्युनिकेशन के हवाले से आपको कोर्सेज मिल गए। और अच्छा, लैंग्वेज तो एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। कम्युनिकेशन उसके साथ मुकम्मल नहीं होती जब तक आपको किसी जगह की लैंग्वेज पे अबूर हासिल नहीं होता। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से जाने वाले यूरोप में भी जो लोग जाते हैं, और किसी और एशियन मुल्क में जैसे जापान है या चाइना है, तो इसी तरह साउथ कोरिया भी डेफिनेटली एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज़ुबान पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं है। तो आपके साथ कोई किस तरह के वाक़यात या तजर्बात हुए? अगर आप जैसे आपको अगर मुझे नहीं पता कि आप को कोरियन आती है या पहले से आती थी? उधर जाके सीखी थी। अच्छा, जाके सीखी है। हाँ जी, कोरियन 1 कोर्स में। सर सबसे पहला आई थिंक कल्चरल शॉक जो कोरिया में मुझे मिला था वो वही था, और एयरपोर्ट पे था जब मैं लैंड किया है इंचियन एयरपोर्ट पे। तो बेसिकली मैं बस स्टैंड ढूंढ रहा था क्योंकि मैंने पोहंग में जाना था, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, और वो 6 घंटे दूर है जगह इंचियन से। सो मैं बस स्टैंड ढूंढ रहा हूँ एयरपोर्ट पे और मिल नहीं रहा, तो आई वॉज ट्राइंग टू आस्क पीपल इन इंग्लिश के वेयर इज़ द बस स्टैंड, और उनको समझ नहीं लगती थी, और अक्सर कोरियंस एक ही चीज़ कहते थे और उनका यस या नो सारा कुछ एक ही चीज़ होती थी, ओके। तो वो मुझे ना कंफ्यूज कर देता था कि अच्छा अब मेरी पहली ज़ुबान तो ऑब्वियसली समझ नहीं सकती उर्दू, तो दूसरी ज़ुबान जो इंग्लिश है वो भी नहीं समझ पा रहे, तो अब मैं क्या बोलूँ। तो खैर खुद से ढूंढ के बस स्टैंड, तो वहाँ पे शुक्र है काउंटर पे एक इंग्लिश समझने वाले थे जो स्पीक भी करते थे इंग्लिश, तो वहाँ से फिर टिकट ली एंड थैंकफुली मैं पोहंग पहुँच गया। तो उसके बाद तो मैंने बिल्कुल ही ठान ली कि हाँ कोरियन 1 तो लाजमी हो गया। तो हाँ, लैंग्वेज के बगैर हाँ गुजारा जी, नहीं लैंग्वेज है के बगैर डेली लाइफ में मुश्किल हो सकती है, आपको थोड़ा बहुत ज़रूर आना चाहिए उधर। लैंग्वेज के बाद फिर जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें फूड सबसे इम्पोर्टेंट है बहुत बड़ा पार्ट है कल्चर कि खाना ना मिले तो इंसान जो है वो
किसी काम योगा नहीं रहता। तो उसके हवाले से कैसा एक्सपीरियंस था आपका? पाकिस्तानी टेस्ट बड्स जो हैं वो उनके खाने के लिए नहीं बने, लेकिन मुझे सूट कर गया था। आई थिंक आई हैव अ वेरी अडेप्टिव पर्सनालिटी, दैट्स वाई। बट एक हफ्ता थोड़ा लगा था, मुश्किल हुआ था कि किमची खा रहे हैं और साथ बॉयल्ड राइस, और वो भी वो खड़ा चावल जिसे हम कहते हैं, बासमती राइस नहीं था। तो उनके तो बड़े स्टिकी राइस होते हैं, तो थोड़ा शुरू में मुश्किल हुआ था। बट देन उसके बाद जब मैंने एक माइंड बनाया कि नहीं, ये भी कल्चर का हिस्सा है और इसको भी एक्सप्लोर करूंगा। फूड एक बहुत बड़ा पार्ट है कल्चर का। बिल्कुल। और वो चम्मच से तो नहीं खाते, वो तो चॉपस्टिक से खाते हैं। और जिसके पीछे भी एक आपको था story- तजुर्बा इसका? हाँ बिल्कुल, इसका तजुर्बा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट जब मैं पहुंचा था यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे एक कप नूडल्स ही थी जो खाने को मिली थी। रात के कोई 1 बजे पहुंचा था मैं, तो फिर उन्होंने साथ चॉपस्टिक्स दे दी उसके। तो अब चॉपस्टिक्स का कोई तजर्बा नहीं था, तो उसी वक्त यूट्यूब पे मैंने देखा और 5 मिनट में फिर सीख लिया चॉपस्टिक्स से भी खाना, क्योंकि भूख 5 लगी मिनट हुई में थी। सीख लिया? सर भूख लगी थी। हम तो सालों तजुर्बे करते रहते हैं, लेकिन हमें जो है ना वो स्टिक्स ही नहीं पकड़ी जाती। ये मुझे भी नहीं पता कि कैसे हो गया, बट इससे मुझे यही समझ आई कि जब इंसान के ऊपर पड़ी हो ना, और स्पेशली सर्वाइवल पे बात हो, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स काम आ जाती हैं लर्निंग में भी। सही। अच्छा, साउथ कोरिया बड़ा खूबसूरत मुल्क है बहुत और वहाँ घूमने फिरने की बहुत सी जगह हैं, तो आपने पढ़ाई के साथ साथ ट्रैवलिंग भी यकीनन की होगी, उसके बारे में बताइए। सर आप ये कह सकते हैं ट्रैवलिंग के साथ साथ पढ़ाई की है। तो ट्रैवल मैंने बहुत की है। अगर मुझे अगर मैं स्टार्ट करूं बोलना, तो मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा फिरा ऑलमोस्ट, मतलब। और उसमें काफ़ी शहर हैं उनके, जैसे सोल है, ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता सोल को। सोल में भी काफ़ी जगहों पे जाने का इत्तेफाक हुआ, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर बुसान है, एंड देन सुनचेन विलेज गया था मैं, यांगडोंग विलेज गया था ग्योंगजू में, जो कि जहाँ पे प्रिंस चार्ल्स भी रह चुके हैं। वहाँ पे उनके घरों में, गाँव एक ट्रेडिशनल जो उनका सेटअप, उसमें रहने का मौका मिला एक रात, जो कि बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर Hyundai की फैक्ट्री में मैं गया था, उसकी पिक्चर्स नहीं है, उन्होंने मना कर दी थी, बट ये जितनी भी हम सबकी फेवरेट गाड़ियाँ हैं, सांता फे, इलांट्रा, सोनाटा, तो ये मैंने खुद अपनी आंखों से असेंबल होती देखी हैं। सही। और ये उल्सान में था। एंड देन होम टाउन चाचा चाय एक नेटफ्लिक्स पे सीजन है, तो वो भी मेरी सिटी जो पोहांग है उसके बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में था, तो उधर भी जाने का मौका मिला। हाँ जी, वहाँ पे शूट पूरा हुआ है वो, अच्छा। तो उस टाउन को भी देखने का मौका मिला। तो काफ़ी जगह मैं फिरा हूँ। उसमें फिर की एलिमेंट्स ये भी आ जाते हैं कि मैं दोक्दो आइलैंड भी गया, जो कि हम जापान और कोरिया का कश्मीर कह सकते हैं जैसे। अच्छा, डिस्प्यूटेड है। हाँ जी, वो डिस्प्यूट, वैसे वहाँ पे कोई नहीं रहता, इट्स अनहैबिटेंट लैंड, बट बस उनका उस पे लैंड डिस्प्यूट है उन दोनों मुल्कों का। देन DMZ गया, द इनफेमस DMZ, जो कि बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। हाँ जी, और उसकी भी अभी अगर आप पूछते हैं तो मैं काफ़ी कुछ मैं उस स्टोरी सुना सकता हूँ। सही है, जाहिर है वो तो बड़ा एक हाँ जी। सेंसिटिव बॉर्डर तो है उनका। ट्रैवल मैंने इन शॉर्ट बहुत किया, बहुत किया। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त महदूद है, हम आपसे वरना सारी तफसील बड़ी ही डिटेल में सुनते। ये बताएं कि आपने ट्रैवलिंग की और नए एक्सपीरियंस हासिल किए, तो ये तजर्बात जो हैं ये आप क्या समझते हैं कि आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में कैसे हेल्पफुल साबित होंगे? सर आई थिंक इन्होंने वैसे ही मुझे बहुत चेंज किया है एज अ पर्सन, क्योंकि मैंने कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया। मैं एक ओनली चाइल्ड हूँ, तो माँ बाबा कभी निकलने नहीं देते थे घर से भी बाहर, तो जो भी फैसिलिटी होती थी मुझे घर पे ही उन्होंने दे देनी, चाहे एंटरटेनमेंट है या कोई भी मेरी ज़रूरत है। तो उससे मुझे एक्सपोजर इतना नहीं था, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने ना सिर्फ मुझे एक्सपोजर दिए ट्रैवलिंग में, मुझे अपने आप को खुद किस तरह मैंने अपने आप को हैंडल करना है और किस तरह मैंने कॉन्फिडेंटली एक रूम में दूसरे लोगों के साथ रहना है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक क्रेडिट आर्ट्स से बढ़ के हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप FC कॉलेज में भी माशाल्लाह बहुत सी
जो है सरगर्मियों में अपने आप को इन्वॉल्व आपने किया, म्यूज़िक कंपोज भी किया, आप गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं थैंक यू और ज़ाहिर है वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में भी आपने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जी सर उनमें भी पार्टिसिपेट किया होगा। जी तो वो कैसी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे? कोई अपना म्यूज़िक का भी आपने शो किया? म्यूज़िक का फॉर्मली तो शो नहीं किया। वैसे ही बैठे हुए थे कुछ डिफरेंट लोग, तो वो अपने अपने रीजन के गाने सुना रहे थे, तो उनमें ही बस थोड़ा सुना दिया। बट अगर फॉर्मल पार्टिसिपेशन की बात करें तो उधर एक इवेंट था, फेस्टिवल ऑफ नेशंस, जिसपे सिंस कम्युनिटी उनका हांदोंग की पॉलिसी थी कि अगर 6 लोग हैं सपोज पाकिस्तान से, तो फिर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको काउंट किया जाएगा। बट आई वॉज द ओनली पर्सन देयर फ्रॉम पाकिस्तान, तो उन्होंने मुझे कोई इस तरह की आर्ट की एग्जीबिशन का तो मौका नहीं दिया, बट स्नैक एग्जीबिशन ज़रूर उन्होंने कहा था। तो उसमें आई कुडंट डू मच, जो उन्होंने बजट दिया थोड़ा हम सेल्फ फंड भी नहीं कर सकते थे, बट मैंने उधर फ्रूट चाट उनको खिलाई बना के। पाकिस्तानी स्टाइल। हाँ जी, पाकिस्तानी स्टाइल में उधर से मैंने चाट मसाला भी कहीं से अरेंज कर लिया था, वो बल्कि मैं लेके गया हुआ था साथ, मुझे याद है। वहाँ पाकिस्तानी होटल्स या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, सोल में स्टोर भी हैं? हाँ जी, सोल में है। बाकी सिटीज़ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मिल जाते हैं। एक वहाँ पे एशिया मार्ट था, तो वहाँ पे पाकिस्तानी शान के मसाले हमारे पड़े हुए थे। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, वहाँ पे शलवार कमीज़ पहन के मैंने अपना जो एक नेशनल ड्रेस है वो भी मैंने रिप्रेजेंट किया कि ये हमारा नेशनल लिबास है। बिल्कुल सही है। ऐसे पाकिस्तानी हमारी अपनी एक शनाख्त है, हमारे अपनी जो है ना वो ऐसी शनाख्त, ऐसा लिबास जो कि एक यूनिक है और हमारी अपनी पहचान है। बिल्कुल सर। म्यूज़िक के हवाले से आपका चूँकि बैकग्राउंड भी म्यूज़िक से है, आपने बताया था आपके मामू का बैंड था, कौन सा? मेरे मामू जो जल बैंड है, उनके famous- पहले, हाँ जी, उनके पहले बेसिस थे। सही। हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के इख्तिताम पे आप हमें गिटार की भी कोई एक धुन सुनाएं। आप वैसे भी म्यूज़िक कंपोज करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप गाते भी हैं या सिर्फ म्यूज़िक। अभी गाने पे भी काम चल रहा है, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है गाने की। मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के इख्तिताम पे हमारे ऑडियंस के लिए कुछ गिटार की धुन भी पेश करें। तो नाज़रीन, हम फॉर्मली आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप गिटार की धुन से लुत्फ़अंदोज़ हों और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।